इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर से आपको मुखातिब करवाते हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, ये बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। किसानों के आंदोलन का आज 53वां दिन है। 19 जनवरी को सरकार और किसानों की बातचीत होगी। इस वक्त की बड़ी खबर, 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड की तैयारी। अब तक 10 दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हुए हैं। किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाए। 53वां दिन हो चुका है किसान आंदोलन का। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रवीण धनखड़ जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आंदोलन का आज 53वां दिन है, इतनी ज्यादा सर्दी है और इस वक्त क्या कुछ एनालाइज कर पा रहे हैं आप बॉर्डर से? महिमा, टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन का 53वां दिन है और 11 नए किसान जो क्रमिक भूख हड़ताल पर जारी है। 11 नए किसान भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल का दिन महत्वपूर्ण है, महिला किसान दिवस मनाया जाएगा और उस महिला किसान दिवस के लिए गांव-गांव से महिलाओं को निमंत्रण दिया गया है। पूरा स्टेज और महिलाएं ही भूख हड़ताल पर बैठेंगी। इसी संदर्भ में बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन राजोवाल के नेता हैं प्रगट सिंह, उनसे जान लेते हैं कि कल के लिए 18 तारीख का क्या प्रोग्राम है, किस तरीके से आंदोलन आगे बढ़ेगा और 26 जनवरी की क्या तैयारी है। हम सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं, पड़ावर हम इसको तेज कर रहे हैं, इसलिए लंबी रणनीति लिख रहे हैं। कल को लिए महिला किसान दिवस के लिए हमने चुना 18 तारीख को। पूरा पंजाब हरियाणा भारत वर्ष से जड़ियां महिलावां आएंगी, तो कल का जड़ा पूरा स्टेज हम महिलाओं के लिए समर्पित किया है। इसके आगे 20 तारीख है, 20 तारीख को साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का पुरब आ रहा, तो वो हम बड़े पद्धर पर मनाएंगे और तैयारी हमारी होगी 26 जनवरी की परेड की। वो रिहर्सल के तौर पर ले रहे हैं, हम उसकी तैयारी की वजह रूप में ले रहे हैं। उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका आएगी जयंती, तो वो भी मनाएंगे। तो ये हम तैयारी कर रहे हैं। आगे 26 जनवरी आ रही है, पूरे भारतवर्ष में मान दिया हमने ट्रैक्टर और कार और बड़े पद्धर पर किसान जो दिल्ली पर आ रहे हैं, बुक कर रहे हैं। कल को हमको टेलीफोन पीछे आ रहे हैं, हम रोक रहे हैं, उसको बोल रहे हैं 18-20 के बाद चलो, लेकिन कल से ही चल रहे। हरियाणा से कल बड़े पद्धर पर फतेहाबाद से बुक किया, तो बड़े पद्धर पर बड़े काफले लेकर किसान जेडे है वो पूरा अरेंजमेंट करके दिल्ली, मैं समझना 23 या 24 तारीख तक शाम तक जेड़ा दिल्ली का चार चुफेरा जेड़ा उगराव कर लांगे। और सरकार की बात बताना चाहते हैं आपको, नीच से नीचे क्या इतनी कमजोर होगी सरकार कि एजिटेशन का सामना करने की वजह से कितने हाथ कंडे अपना रही है, एनआईए का सहारा ले रही है। तो हमारे जो पंजाब के जो भी सपोर्ट कर रहे हैं, पूरे भारतवर्ष के लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं, लंगरों में कर रहे हैं, बसों ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, आरती एसोसिएशन है, तो हमारे किसान नेता भी एक बलदेव सिंह सरसा, उनको कल सामने किए। तो ये क्या इतना कमजोर होगी सरकार, नीच तो नीच हरकत करने लगी, क्योंकि देश भर के किसान है तो आके बॉर्डरों पर बैठे हैं, उन पर सरकारी एजेंसी सबसे ज्यादा हमारी ताकतवर एजेंसियां एनआईए है, तो उसकी वर्तों कर रहे हैं। मैं समझा सरकार ये डर गई है, घबरा गई है, 26 जनवरी को लेकर घबरा गई है, तो ये फैसले ले रही है। इस करके 19 तारीख को बैठक भी हो रही है, तो 11वीं दौर की बातचीत भी होगी, क्या लगता है? बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ, दुनिया उम्मीद पर रुकती है, उम्मीद है एक दिन वो भी दिन आएगा, मीटिंग आएगी जिस दिन हम जीतेंगे और जीत कर जाएंगे। एक दिन वो भी होगा, पता नहीं 19 हो जैसे आगे हो, तो पता नहीं कब तारीख होगी, लेकिन आपको वादा करते हैं हम जीत कर जाएंगे। एक दिन टेबल टॉक पर बात होगी और जीतेंगे, हमारा पक्ष सरकार को मानना ही पड़ेगा। महिमा, किसान नेता साफ ये कह रहे हैं कि जीत तो इनकी होगी, लगातार बातचीत भी होगी और बातचीत में जाएंगे भी, और बातचीत में एक दिन वो भी आएगा जब किसानों की जीत होगी और तीनों कृषि कानून रद्द होंगे। तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए सरकार पर जितना दबाव हो सकेगा किसान नेता बनाएंगे। उसके लिए चाहे महिला किसान दिवस मनाना पड़े, चाहे आजाद हिंद किसान दिवस यहाँ पर मनाना पड़े, चाहे 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालनी पड़े, किसान हर स्थिति के लिए तैयार है। और किसान सिर्फ और सिर्फ तीनों कृषि कानूनों को रद्द कराने के अलावा कोई भी मांग अपनी दूसरी संशोधन की बात पर राजी नहीं है। प्रवीण, जिस तरह से किसानों से भी आपने बातचीत की, किसानों का कहना है कि 26 तारीख को वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। अब जब किसानों ने डिसाइड कर लिया कि वो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो 19 तारीख की बातचीत, यानी कि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीदें नहीं है कि मसला एक बार फिर से सुलझ सकता है 19 तारीख की बातचीत से। किसान संघर्ष समिति ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਫਤਿਹਵਾਦ ਔਰ ਸਰਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ
20 जनवरी ਨੂੰ ਫਤਿਹਵਾਦ 11:30 ਵਜੇ प्रवीण, जिस तरह से किसानों ने कहा कि 26 तारीख को वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि 19 तारीख को जो बातचीत होने वाली है उससे उन्हें कहीं ना कहीं फिर से यही उम्मीद है कि मसला नहीं सॉल्व होगा, इसलिए वो 26 तारीख की तैयारी कर रहे हैं? लगता है प्रवीण तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही, तो इस वक्त की बड़ी खबर से हमने आपको रूबरू करवाया कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। हमने टीकरी बॉर्डर से आपको तस्वीरें दिखाई जहां पर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम एक ना एक दिन जीतकर जरूर जाएंगे, लेकिन जाएंगे जीतकर ही और कानून रद्द करवा कर जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे, किसान आंदोलन से जुड़ी हुई किसान आंदोलन का 53वां दिन जारी है और अपनी मांगों को मनवाने के लिए अलग अलग बॉर्डर पर दिल्ली में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों की मांग है तीनों कृषि कानून रद्द करें और सिर्फ एमएसपी पर कानून लाए। तो चलिए अब आपको सुनाते हैं किसान आंदोलन पर किसान नेताओं का क्या कुछ कहना है। 26 जनवरी वाला कार्यक्रम है, पूरी दुनिया इस कार्यक्रम को देख रही है कि 26 को क्या होगा। कुछ लोग सरकार की शह पर इस आंदोलन को उग्र करना चाहते हैं। ये आंदोलन हमारा नीतियों के खिलाफ है, ना कि दिल्ली के खिलाफ है। ऐसा प्रचार किया जा रहा है भी जैसे दिल्ली के साथ कोई युद्ध होने जा रहा हो। मान लो इस आंदोलन को उग्र करने की साजिशें सरकार द्वारा कराई जा रही है और हम आपके चैनल के माध्यम से सभी किसानों को ये निवेदन करना चाहते हैं कि ये हमारी लड़ाई नीतियों से है, ना कि दिल्ली से है। और बीजेपी की जो कानून लेके आई है सरकार, उन कानूनों को रद्द करवाने की हमारी मांग है। मैं सारे उत्तरी भारत के किसानों से एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा कि इस आंदोलन में सरकार किसी भी तरह से कुछ हथकंडे अपना सकती है। उनमें एक जो डीजल का है, मेरे किसान साथियों के द्वारा जो 26 तारीख को ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी, उसमें अहम रोल है ट्रैक्टर में डीजल होना। सरकार कहीं पेट्रोल पंप वगैरह बंद ना कर दे। जो कोई भी मेरे को किसान साथी सुन रहे हैं वो अपनी पहले से ही डीजल की टंकियाँ फुल करा ले, एक्स्ट्रा डीजल अपना पहले से प्रबंध कर ले। जय जय। सरकार को गिराना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है आंदोलन को जीतना और अस्तित्व लेना। हमारा जो रणनीति है आंदोलन को जीतने की ही रणनीति है। हमने ये इसलिए नहीं मांग रहे कि सरकार गिर जाए या सरकार गिर के कांग्रेस की बन जाए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा असली मकसद है किसान आंदोलन को जीतना। उस मकसद के संदर्भ में चाहे हमने कांग्रेस के इस्तीफे लेने मांगने पड़ो, चाहे हमने बीजेपी के मांगने पड़ो, चाहे हमने जेजेपी के मांगने पड़ो, क्योंकि आज हमें ये लग रहा है कि अगर हरियाणा सरकार के कोई एमपी एमएलए अगर इस्तीफा देता है तो इससे हमारे किसान आंदोलन को मजबूती मिलेगी, क्योंकि केंद्र की सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है और हरियाणा से संबंध रखते हैं, इसलिए हरियाणा में हम इस्तीफे मांग रहे हैं। इसको इस संदर्भ में न देखा जाए कि हम सरकार को गिराने वाले हैं या हम कोई राजनीतिक फैसला ले रहे हैं। हम बिल्कुल सामाजिक तौर पर जो है लगे हुए हैं और इस आंदोलन को जीतना ही हमारा मकसद है। इसके अलावा हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं है। तो प्रवीण धनखड़ हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद है और हमें साझा करें पल पल की अपडेट से। तो प्रवीण, आप अपनी बात पूरी कीजिए। आप किसानों से बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कह रहे थे? इसी तरह है कानून मसला बहुत ज्यादा दूर लगता है, कल दिल्ली में होने प्रवीण, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? लगता है प्रवीण धनखड़ से संपर्क नहीं हो पा रहा। प्रवीण, आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। किसानों ने जिस तरह से कहा कि 26 तारीख को वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे, तो ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि 19 तारीख को जो बातचीत होनी है सरकार और किसानों के बीच, उससे कहीं ना कहीं किसानों को उम्मीदें फिर से नहीं है कि ये मसला सॉल्व नहीं होगा? महिमा, किसानों को उम्मीद तो है कि 19 तारीख को जो बातचीत होगी, सार्थक बातचीत होगी सरकार से। लगातार जितनी भी बातचीत हुई है किसान एक उम्मीद लेकर ही पहुंचा है, लेकिन हर बार वापस लेकर लौटा है। उसके बावजूद किसानों ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, इसलिए मानते हैं कि समाधान होगा, आज नहीं तो कल होगा। उसी संदर्भ में बहुत सारे और भी किसान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि लगातार बातचीत पे बातचीत हो रही है। 19 तारीख को समाधान की उम्मीद है आप लोगों को? देखिए जी, समाधान तो सरकार नहीं करना,
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਰੱਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲਣੀ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਵੜਨਾ। 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 1-2 ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ, ਪਰ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਦਿਨ कानून रद्द करना आले पासे आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी की भी बैठक होनी है, 19 को उनकी बैठक होगी, उसके बाद 20 या 21 को बैठक हो सकती है। उस कमेटी के समक्ष भी जाएंगे क्या? 19 तारीख को सरकार से बातचीत होगी? पहली बात तो सरकार से तो बातचीत होगी। आपने दूसरी बात पूछी है सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के आगे पेश होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे जी, क्योंकि हम ना तो हम सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो जो कमेटी सरकार ने बनाई वो तो सरकार गृह मंत्रालय से लिस्ट आई है, तो वो लिस्ट आई तो बन गई। एक तो भाग गया हमारा पंजाब का था वो भविंदर सिंह मान, वो तो छोड़ के भाग गया कमेटी, उसकी लत्ता ने पार नहीं चुका किसानों के दबाव की वजह से। और जो 19 तरीक है दुनिया उम्मीद पर रुकती है, उम्मीद तो है लेकिन हमारे पास तो बदल खुला है, संघर्ष का बदल खुला है। 26 की तैयारी हम रैसल वजह जितने प्रोग्राम हमारे 31 जथेबंदियों ने दिए हैं तो वो तो हम जंगी स्थल पर मना रहे हैं। कल को महिला दिवस आएगा तो पूरा दिन जो जितने बॉर्डर पर हम बैठे हैं किसान, एक दिन महिला किसान दिवस के वजह मनाएंगे, तो पूरा दिन संचालक जो महिलाएं करेंगी। बड़े पद्धर पर रात को ट्रेनों से महिलाएं दिल्ली पहुंच जाएंगी। तो 26 की रैसल वजह मना रहे हैं। दूसरा 20 तरीक को हमारा साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी सरबत सदानी उनकी जयंती आ रही है, उनका पूर्व आ रहा बड़े पद्धर पर बॉर्डरों पर मनाएंगे। लोग कह रहे हैं कि संवाद से ही समाधान होगा, लेकिन बैठक पे बैठक, तारीख पे तारीख ही आ रही है लगातार। क्या लगता है कि हो पाएगा समाधान? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि हमारे जो किसान है एकजुटता बहुत ज्यादा है ते सारा इकट्ठे हुए है पूरा किसान। 26 तरीक ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੋਊਗਾ। 26 तारीख को 26 जनवरी को दिल्ली में जाना है, जाएंगे कैसे? बैरिकेड लगे हुए हैं, टकराव तो होगा? बिल्कुल, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार पता अपनी एजेंसियों से क्या करा रही है, जैसे जंग का माहौल बना रही है सरकार। बिल्कुल गलत बात है, हमको लड़ने नहीं आए, हम लाल किले पर झंडा थोड़ा चढ़ाने आए हैं। पार्लियामेंट में क्या करेंगे? हम तो अपना रोष जाहिर करने आए हैं दिल्ली में, तो ये हमारा पार्लियामेंट कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, किसान परेड का प्रोग्राम है तो वो तो हम करेंगे, पीसफुल रह के करेंगे। आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी को बट्टा चक के नहीं मारेंगे, इसके पीसफुल रहेंगे, वायलेंस नहीं होने देंगे इसको। जो हमारे कहने से पूरे देश भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं, हमारा कहना मानेंगे, हमके बगैर थोड़ा दिल्ली में घुस जाएंगे। तो 20 को आपको पूरा 26 का डाटा जरा दे देंगे शाम को। 20 तरीक को हमारी मीटिंग होगी, लेकिन एक बात तो तय है, किसान इस बार परेड निकालेंगे, वायलेंस नहीं होगा। इसलिए सरकार हम सातना वैगरू का जाप करके दिल्ली में जाएंगे तो देखते हैं कितने गोली मारते हैं, कितना वाटर कैन चलाते हैं, क्या करते हैं। इसलिए हम उस गुरु की वंशज हैं, साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली में चांदनी चौक पर अपना शीश कटा लिया था, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहा था। हिंदू धर्म को बचाने के लिए शीश कटाया था, उनके सेवक हैं हम गुरु तेग बहादुर जी के। दिल्ली में आए हैं तो सरकार जितना जोर लगाना लगा सकती है, लेकिन एक बात और बताना चाहता हूँ, इतनी गिर की सरकार, इतनी कमजोर होगी सरकार, NIA हिंदुस्तान की सबसे बड़ी एजेंसी है, तो उसका सहारा ले रही है, किसानों के ऊपर दबाव डाला रहा है। लेकिन किसान किसी दबाव से नहीं डरेंगे। बिल्कुल, क्यों डरेंगे जी? बिल्कुल, ये तो कोई बात ही नहीं है, क्या कर सकते हैं। हमारे आगू ने कह दिया हम नहीं जाएंगे NIA के पास, जो करना कर ले, हमको गिरफ्तार करे, गोली मारे, जो मर्जी करे, लेकिन हम हक लेकर आए हैं, दुनिया को दिखाएंगे हम सच्चे हैं, पीसफुल रह के। महिमा, किसान 26 जनवरी की परेड जरूर करेंगे, लेकिन वो परेड शांतिपूर्ण पीसफुल तरीके से होगी। उससे पहले महिला किसान दिवस कल मनाया जाना है और महिलाओं को ट्रेनों के माध्यम से भी गांव-गांव से बुलाया जा रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉलियों से भी हरियाणा के गांवों से महिलाएं यहाँ पर टिकरी बॉर्डर पर पहुंचेंगी। प्रवीण, एक बार आप किसानों से ये भी पूछने की कोशिश कीजिए, जो अगली बातचीत होने जा रही है, ऐसे में अगर सरकार फिर से नहीं मानती कानून रद्द करने की बात, तो आगे किसान आंदोलन की दशा और दिशा कैसी रहने वाली है? जी बिल्कुल महिमा, अगर किसानों की बात 19 तारीख की बैठक में भी नहीं बनती है, अगली एक बैठक की डेट और आएगी, हर बैठक में किसान जाएंगे, उम्मीद के साथ जा रहे हैं। आंदोलन की दशा और दिशा की जहां तक बात है, आंदोलन पीसफुल तरीके से रखने की हर कोई कह रहा है और आंदोलन के तहत लगातार रणनीतियां बदली जाएंगी।
जिस तरह महिला किसान दिवस है उसी तरह आजाद किसान दिवस भी मनाया जाएगा और 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड भी निकाली जाएगी। और अगर 26 जनवरी तक ये आंदोलन उससे आगे जाता है तो उसके बाद भी रणनीतियां बदलती रहेंगी। लगातार किसान नेताओं की बैठक भी हो रही है। आपकी रणनीतियां किस तरीके से बदलाव लेंगी अगर 19 तारीख को बात नहीं बनती है? नहीं बनती तो हम एजिटेशन का तो हमारे पास बदल खुला है, वो तो हम लंबी 6 महीने की तैयारी करके आए हैं, वो तो चलेगा। 19 को बात नहीं बनती, 20 को हमारी मीटिंग होगी तो 26 का प्रोग्राम तय किया जाएगा। सबसे ज्यादा हमारा 26 पर जोर लगा रहे हैं, तो पीसफुल रह के करेंगे, बिल्कुल वायलेंस नहीं होने देंगे। आपको बताना चाहता हूँ 2 महीने से हम बैठे हैं, किसी का 1 रुपए का नुकसान नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। ये आपसे माध्यम से बताना चाहते हैं, हम किसी का कोई नुकसान करने नहीं इधर आए। सरकार के साथ हम टकराव नहीं चाहते, लेकिन सरकार करना चाहती है तो उनकी मर्जी है, दुनिया देखेगी। जो सरकार हम जब हमारी परेड निकलेगी तो कौमी परचम तिरंगा, हमारे सब ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगेगा, कौमी झंडा। 26 जनवरी हमारा अधिकार है, जय जवान जय किसान चाकी निकलनी चाहिए, तो तिरंगा कौमी तिरंगा लगेगा हमारे ट्रैक्टरों पर। तो ये कौमी तिरंगे पर वाटर कैनन मारते हैं, आंसू गैस मारते हैं, लाठी मारते हैं, गोली मारते, तो दुनिया देखेगी, मारने दो उसको। जय जवान जय किसान के नारे के साथ कौमी तिरंगे के साथ ट्रैक्टरों की रैली निकलेगी।